अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल की एक और वीडियो के साथ मैं हूं सलमान सलीम। वेलकम टू माय चैनल। वीवर्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी। ऊपर जो ऑप्शंस हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह, इनको हम वर्क टैब कहते हैं। और ये सिंगल जो सेल है इनको वर्क सेल, एक से ज़्यादा सेल इस तरह से एक रो बनती है। और कुछ इस तरह से अगर हम एक से ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट करें तो इसको कॉलम कहते हैं। तो आज हम कुछ फार्मूले सीखेंगे और एक मार्क शीट जो है क्लासरूम के लिए वो बनाएंगे। शीट नंबर 2 पे कुछ डाटा मैंने यहाँ पे इंटर किया हुआ है। पहले कॉलम में जो पहली रो में स्कूल का नाम वगैरह लिख लेते हैं, दूसरी रो में एड्रेस, और उसके बाद पहले कॉलम में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हम लिख लेंगे और नाम, इसके बाद सब्जेक्ट्स और उनके नंबर्स वगैरह कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। तो इन स्टूडेंट्स के हम टोटल मार्क्स, एवरेज और ग्रेड वगैरह जो है वो आज हम सीखेंगे। तो इंटरफेस कुछ इस तरह से है जो कि देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। सबसे पहले वाली रो को हम सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। तो इसका साइज़ कुछ कर देते हैं 16 पे, इसको बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी रो को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल्स हैं मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसका साइज़ हम 16 पे कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देंगे। इसके बाद नीचे जो डाटा है उनको सेंटर में करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज़ हम 14 पे कर देते हैं नीचे वाली रो को, रो नंबर 3 को। और बारी बारी से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इनको सेंटर में कर देते हैं। दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इनको भी सेंटर करेंगे। इसी तरह से तीसरे को। तो ये थोड़ा सा डाटा जो है वो हमने यहाँ पे इंटर किया है समझने के लिए। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे 100, 50 या 100 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो आप इंटर कर लेंगे। तो और जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, ये जो डाटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर जो है इनके वाज़ेह हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। अब जो इंटरफेस है वो देखने में ख़ूबसूरत है। तो कुछ इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज टोटल नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल नंबर वाले कॉलम के सेल पे और ऑटो सम का ऑप्शन है होमवर्क टैब के ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है वर्क सेल के ऊपर और ऑटो सम पे क्लिक करके इंटर करना है। तो टोटल नंबर जो हैं वो सामने आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पे क्लिक करते हैं, इसी तरह से तीसरे पे, ऑटो सम पे, और इंटर करेंगे। ये देखें टोटल नंबर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अगर कम हो तो मैनुअली कर सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि पहले में हमने ऑटो सम अप्लाई करना है और ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो ये देखें सारे जो टोटल नंबर्स हैं कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। व्यूअर्स, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है वो हमने फार्मूला लगाना है, सम का फार्मूला। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एज इक्वल टू। एक्सेल के जो सारे फार्मूले हैं वो एज इक्वल टू से शुरू होते हैं। SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे, C5। उसके बाद दूसरा सेल, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो सम का फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया है। ये हमने कॉलम को सिलेक्ट, वर्क सेल को सिलेक्ट नहीं किया था। तो टोटल नंबर वाले वर्क सेल पे क्लिक करने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे दोबारा से।
इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट C4 और 2 डबल डॉट लगाएंगे और उसके बाद दूसरा जो वर्क सेल है वो है E4 और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो गया है। इसको उसी तरह से ड्रैग करके हम ले जा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो टोटल नंबर्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद एवरेज का फार्मूला लगाएंगे सेम उसी तरह से, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, पहला वर्क सेल उसको सिलेक्ट करेंगे, डबल डॉट लगाएंगे और उसके बाद दूसरा वर्क सेल E4 ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारी एवरेज जो है वो आ गई है। इसको भी इसी तरह से ड्रैग करके तो एवरेज हम निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, एवरेज में जो रिज़ल्ट आया है इसमें कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हिंसे आ गए हैं। इनको डेसिमल कहते हैं। इनको कम करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, डेसिमल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वगैरह। यहाँ से हम जो है डेसिमल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये वाला 76.666 जो है उसको कम करके हम अपना जो टेबल है उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। टोटल नंबर निकालने के लिए सम का फार्मूला भी अप्लाई कर लिया है। एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फार्मूला भी हमने अप्लाई कर लिया है। अब हमने स्टूडेंट्स को ग्रेड देने हैं कि कौन से स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड है। तो उसके लिए चंद बातें मैं आपको बता दूं। ये पहले वाला जो सिंबल है इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। एक्सेल के फार्मूले में ये वाले सिंबल यूज़ होते हैं। अगर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 80 तो इसका मतलब होगा कि 80 से ऊपर 81, 82, 83 वगैरह ग्रेटर देन 80 होगा। और इसी तरह से अगर हम लिखेंगे लेस देन 80 तो इसका मतलब होगा 80 से नीचे 79, 78 वगैरह। और इसके बाद अगर हम लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 80 तो इसका मतलब होगा कि 80 के बराबर या 80 से ऊपर जो जाएगा उस पे एक्सेल काम करेगा। इसी तरह से लेस देन एंड इज इक्वल टू 80 यानी 80 के बराबर या 80 से कम जो होगा उसके हिसाब से एक्सेल काम करेगा। और 5वें नंबर पर है इज इक्वल टू 80। इसका मतलब होगा कि अगर 80 के बराबर होगा तो उस हिसाब से एक्सेल हमें रिज़ल्ट देगा। तो ये चंद चीज़ें जो हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम ग्रेड का फार्मूला अप्लाई करते हैं। जिस वर्क सेल में हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू इफ़। एक्सेल का हर फार्मूला जो है वो इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इज़ इक्वल टू इफ़ यानी अगर है, ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज के वर्क सेल पे क्लिक करेंगे G4। अब स्टार्ट से कुछ इस तरह से इसकी जो है वो बन रही है। इज़ इक्वल टू इफ़ यानी अगर है, ब्रैकेट स्टार्ट G4 बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन एंड इज़ इक्वल टू 80 के कॉमा लगाएंगे तो इसको A+ ग्रेड दे दें। A+ जो है इसको हम डबल कोमा के अंदर लिखेंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरह से रिमूव करके दोबारा लिखूँगा। डबल कोमा लगाएंगे, A+ लिखेंगे और दोबारा से डबल कोमा जो है वो लगाएंगे। हमारे फार्मूले का पहला जो स्टेप है कुछ इस तरह से A+ डबल कोमा वो इस तरह से बन रहा है कि इफ़ अगर है, ब्रैकेट स्टार्ट G4 एवरेज जो है 80% से बड़ी है या बराबर है 80 से तो उसको A+ ग्रेड चाहिए। उसके बाद अगला जो स्टेप है इसी फार्मूले का इसी तरह से कॉमा लगाएंगे दरमियान में और अगला स्टेप लिखेंगे इफ़ यानी अगर है, ब्रैकेट स्टार्ट G4 एवरेज इसकी
बड़ी है या बराबर है 70% के, तो इसको ए ग्रेड चाहिए। G4 बड़ी है या बराबर है 70 के, तो इसको कॉमा लगा के डबल कॉमा के अंदर हम लिखेंगे ए ग्रेड, डबल कॉमा ए लिखेंगे और फिर से डबल कॉमा लगाएंगे। तो दूसरा स्टेप जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि इफ़ अगर है ब्रैकेट स्टार्ट G4 बड़ा या बराबर 70 के, तो उसको ए प्लस ग्रेड चाहिए। इसी तरह से तीसरा स्टेप जो है वो हम लिखेंगे कि अगर 60 से बड़ा है या बराबर है तो उसको सी ग्रेड, उसके बाद डी ग्रेड, और अगर लेस देन होगा 39 के या इस तरह से, तो उसको फेल का हम ग्रेड देंगे। इस तरह से मुकम्मल जो फार्मूला है वो यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ब्रैकेट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लोज़ नहीं करेंगे, वो एंड पे जाके जितने ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे उतने ही ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मुकम्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लेते हैं, उसके फार्मूले जो हैं समझ लेते हैं, तो आपको लिमिटेड कंपनीज़ में जॉब मिलना इंतहाई आसान हो जाता है। इसके अलावा ऑफ़िस का जितना भी वर्क होता है किसी भी अदारे का, आलमोस्ट वो एक्सेल के अंदर ही होता है। तो कुछ इस तरह से ये मैंने इंटर किया तो फेल आ गया, और ड्रैग करके नीचे हम इसको ले आएंगे तो उस ग्रेड के हिसाब से हर एक स्टूडेंट को उसने जो है डिवाइड कर दिया है। तो फार्मूले की असल में ज़रूरत क्या होती है, बाज़ लोग सोचते हैं कि मैनुअली भी लिख सकते हैं। फार्मूले की ज़रूरत ये होती है कि अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करेंगे, किसी स्टूडेंट्स के नंबर्स को चेंज करेंगे, तो उसी हिसाब से जो है वो उसका जो ग्रेड है वो भी चेंज होता जाएगा। ये देखें, इस तरह से मैंने ड्रैग किया है पहले कॉलम को नीचे तक, तो उसका ग्रेड जो है ऑटोमेटिकली सबका निकल आया है। ग्रेड एक्सेल ने खुद ब खुद जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। सिर्फ पहले वर्क सेल पे हमने फार्मूला अप्लाई किया था, उसके बाद उसको ड्रैग किया नीचे की तरफ, तो सबका जो ग्रेड है वो सामने आ गया है। फार्मूले को दोबारा से रिपीट करते हैं समझने के लिए। कुछ इस तरह से ये मैंने लिखा है, इफ़ यानी अगर है ब्रैकेट स्टार्ट G4 एवरेज जो स्टूडेंट की है वो ग्रेटर दैन या इज़ इक्वल टू 80 है, तो उसको ए प्लस ग्रेड दे दे। उसके बाद इफ़ अगर है ब्रैकेट स्टार्ट G4 की वैल्यू 70 के बराबर है या बड़ी है, तो उसको ए ग्रेड दे दे। इसी तरह से अगर 60 के बराबर या बड़ी है तो उसको बी ग्रेड दे दे, और 50 वाले को जो है सी ग्रेड, और 40 वाले को डी ग्रेड। इसी तरह से ये कंप्लीट जो है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फार्मूले की ज़रूरत क्यों है। ये देखें, फ़िज़िक्स के मैंने नंबर जो है केमिस्ट्री के, इनकी वैल्यू में चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो ग्रेड है स्टूडेंट का वो चेंज होता जाएगा। तो अगर कम स्टूडेंट हों, कम जो है काम करना हो तो मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में हों तो उसके लिए हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, उसके फार्मूले जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम कोई भी वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल भी उसका चेंज होगा, एवरेज भी चेंज होगा, और ग्रेड जो है वो भी चेंज होगा। जितने हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे फार्मूले के अंदर, उतने ही एंड पे जाके ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद एक्सेल के मतलब फ़ार्मूले सीखेंगे, टेक्निकल काम सीखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर आने वाली टेक्निकल वीडियो आपको मिल सके। तो आज हमने सम का फ़ार्मूला जो है उस पे काम किया है, एवरेज पे काम किया है और ग्रेड पे।
फार्मूले का जो सीक्वेंस होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ लेंथ उसकी जो है वो हम फार्मूला जो लेंथी हो जाता है उसका थोड़ा सा आपको जो है सीक्वेंस अगर आप समझ जाएंगे तो जितना भी लेंथी हो जाए आपको टेंशन नहीं होगी। तो फार्मूला असल में तो शॉर्ट ही है, हमने सिर्फ वैल्यू देनी है कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 या 70 के है तो उसको ये ग्रेड दे दे। तो इसी तरह से फार्मूला आगे चलता जाएगा जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे देनी हो। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली टेक्निकल वीडियो आपको मिल सके।